पार्टी के अंदर रह कर मफादात हासिल किए और मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उनका फैसला क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन वर्करों ने मजबूरी के तहत या किसी मसलहत के तहत छोड़ा है, उनका फैसला इमरान खान करेंगे। इलेक्शन के बाद मंजर-ए-आम पे आने के बाद उनका आवाम के साथ, वर्करों के साथ पहला खिताब था, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी, अपना मुख्तसर सा मंशूर भी बयान किया और बहुत से ऐलानात भी किए। अलीमीन खान गंडापुर को वज़ीर आला नहीं बनने देने, लेकिन हुकूमती प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा हुआ तो उनको नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बहुत से जीत की जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान, हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन वज़ीर आला होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान खान। नाज़रीन, सुबह खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरा पाकिस्तान, हुकूमत कौन बनाएगा, कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन वज़ीर आला होगा। नामजद तो हो गए अलीमीन खान गंडापुर। कल तक उनका जो है जीत की जो नोटिफिकेशन था वो जारी नहीं हो रहा था और उन्होंने खिताबात भी किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से भी मिले, मुख्तलिफ वफूद से भी मिल रहे हैं। कल शाम तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन शाम में उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जैसे दूसरे सूबाई असम्बली के मुंतखब मेंबरान को जीत के बाद उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इनका नहीं हुआ था। बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही थी और तशवीश भी पाई जाती थी लोगों के में कि क्या होने जा रहा है, क्या कौन सी कुव्वतें हैं जो अलीमीन खान गंडापुर को वज़ीर आला नहीं बनने देने। लेकिन हुकूमती प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा हुआ तो उनको नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। बहुत से लोगों को तसल्ली भी और खामोशी भी होगी क्योंकि प्रोसेस अभी भी जारी है। इंतखाबात अभी कुछ हो रहे हैं और कुछ के नताइज अभी बाकी हैं, कुछ पिंडोरे बॉक्स खुल रहे हैं और कुछ के ऊपर जो है वो तज्जिए किए जा रहे हैं। सूबाई असम्बली का जो काबीना है उसके लिए मुख्तलिफ वज़रा के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन कल मीडिया टॉक में अलीमीन खान गंडापुर से जब सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि अभी तक मिनिस्ट्री के हवाले से, सूबाई वज़रा के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो डेटा मेरे पास आ रहा है बहुत जल्द वो इमरान खान से मुलाकात करके उसको फाइनलाइज करेंगे कि किस किस को कौन कौन सी वजारत मिल रही है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उससे पहले उन्होंने ये चीज़ भी वाज़ेह की थी कि अभी ये कबल अज़ वक्त होगा, इन तमाम चीज़ों का फैसला इमरान खान करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से एक धरने के दौरान जो है खिताब करते हुए, जो कि उनका पहला खिताब था इस प्रोसेस के बाद, इलेक्शन के बाद, मंजर-ए-आम पे आने के बाद उनका आवाम के साथ, वर्करों के साथ पहला खिताब था, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर दी, अपना मुख्तसर सा मंशूर भी बयान किया और बहुत से ऐलानात भी किए और अपने कप्तान इमरान खान की तस्वीर को बार बार चूम भी रहे थे और सीने से भी लगा रहे थे। उनका ये कहना था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन वर्करों ने मजबूरी के तहत या किसी मसलहत के तहत छोड़ा है, उनका फैसला इमरान खान करेंगे और इमरान खान जो भी बेहतर होगा वो पार्टी के लिए करेंगे। जब ये बात आई कि महमूद खान और जो परवेज़ खटक पार्टी छोड़ के गए, दीगर लोग गए, तो उनके लिए क्या पॉलिसी, अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं और अगर वो बेहतर समझेंगे तो उनको, उनके फैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग किसी मजबूरी के तहत या दबाव के तहत पार्टी छोड़ के गए हैं तो उनके लिए पॉलिसी अलहदा होगी। अब अलहदा पॉलिसियाँ क्या होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये पैमाना क्या होगा कि कौन मजबूरी के तहत छोड़ के गया और किसके ऊपर दबाव था और कौन मफादात को सामने रख के जिसने पार्टी को छोड़ा, इसका पैमाना क्या होगा, ये भी पार्टी की मेन जो कैबिनेट है या पार्टी की जो सेंट्रल कमांड है उसको सोचना होगा। साथ के साथ उन्हें खुले अल्फाज में ये कहा कि जो लोग इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा, यानी उनका एक इशारा ब्यूरोक्रेसी की तरफ था या कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ था कि जो लोग, जो अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को तंग करते हैं और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, उनके लिए खुला मैसेज है कि उनको जो है जवाब दिया जाएगा और सज़ा व जज़ा का अमल भी होगा। अगर ये नहीं होता तो इस तरह लाकानूनियत भी रहेगी और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए आम शहरियों को तंग भी किया जाता रहेगा, जो कि नामुनासिब है। हद में रहकर तमाम इदारे काम करें और जो है आवाम को भी उसका रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये एक पैगाम था उनका। और दूसरा ये भी था कि मरकज़ से जो सूबे को जो हकूक़ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ से हम हकूक़ लेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पिछले 2 सालों में जिस तरह हमारे सूबे के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है वो हमें जो है कतन भी बर्दाश्त नहीं है। हम हकूक़ लेना जानते भी हैं और ना मिले तो छीनना भी जानते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें उनके एक कल के जलसे के बाद जो है
वाज़ेह हुई हैं, और उन्होंने जो मुख्तसर सा मंशूर बयान किया वो भी अवाम ने सुन लिया और देख भी लिया है। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें नाफिजुल अमल कब होती हैं, और जब ये कब इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने हल्फ उठाया नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। आवाम एक तरफ महंगाई का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ आवाम जो है इंतखाबी अमल के बाद हुकूमत को बैठता हुआ देखना चाहती है कि अब ये प्रोसेस भी मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जो वर्कर छोड़ के चले गए थे वो भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उनका भी एक अपना एक ग्रुप बंदी उन्होंने कर ली है। हीले बहानों से वो राब्ते कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको माफ़ कर दिया जाए और वो पार्टी में आकर अपनी खिदमत दोबारा सर अंजाम से लें। दूसरी तरफ वो लोग जो कुर्बानियाँ देते रहे, जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, जो अली अमीन गंडापुर या अमीन हाउस का हिस्सा रहे और उनका साथ दिया मुश्किल वक्त में, वो अपनी जगह पे सवालात उठा रहे हैं कि अगर इन भगोड़ों को, अगर जो भाग के चले गए, जो मफादात के लिए चले गए, जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको दोबारा पार्टी में जगह भी मिल जाए और वो आके अपनी खिदमत भी सर अंजाम दें, तो हमारा क्या होगा? हमने कुर्बानियाँ किसके लिए दी, हमने मुश्किलें किसके लिए झेली? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें आवाम के लिए हैं, बहुत सी चीज़ें पार्टी कारकुनों के लिए, और बहुत से फैसले जो हैं वो पार्टी की सेंट्रल कमांड के लिए हैं। उन पर छोड़ने चाहिए कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन आवाम के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम ने एतमाद का वोट दिया है। आपके जवाब चाहते हैं कि ये जो लोग थे जिन्होंने पार्टी के अंदर रह कर मफादात हासिल किए और मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उनका फ़ैसला क्या होगा। अब देखना ये है कि जो मुकर्ररा वक्त है उस वक्त तक सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत जो है वो उसका क़याम अमल में आ सकता है, या सूरत हाल जो है वो इसके बरअक्स होगी। हमारी दुआ है कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो जल्द अज जल्द अपने मुकर्ररा वक्त पर कायम हो सके, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को जो एक तसलसल था सहूलियात का रुका हुआ था वो जारी हो सके। तो ये प्रोसेस जो है जैसे मुकम्मल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा और आवाम खुशहाली की राह पर गामज़न होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।